तिरुपोरूर तमिलनाडु में बहुत पुराना और फेमस अरुलमिगु कंदस्वामी टेम्पल है। यह मंदिर अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहां एक अजीबोगरीब घटना हुई जिससे परंपरा, कानून और दान के बारे में बहस छिड़ गई। यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। दिनेश, जो भक्त था, वो मंदिर में दर्शन करने आया था। वह हर हफ्ते यहां आता था और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता था। गलती से उसका आईफोन हुंडी में गिर गया। यह घटना इतनी अचानक हुई कि दिनेश कुछ समझ नहीं पाया। यह छोटी सी गलती एक बड़ी समस्या बन गई। जब दिनेश ने अपना फोन वापस मांगा तो मंदिर वालों ने मना कर दिया। दिनेश ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मंदिर वालों का कहना था कि हुंडी में जो भी चीज गिरती है, चाहे जानबूझकर हो या गलती से, वो भगवान की हो जाती है। यह नियम सदियों से चला आ रहा है। यह सिर्फ मंदिर का नियम नहीं है, बल्कि एक मान्यता है कि हुंडी पवित्र होती है। लोग इसमें अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ दान करते हैं। बेचारा दिनेश अपना फोन भी गया और परंपरा का भार भी इस विवाद में फंस गया। अब वह सोच रहा था कि क्या वह कभी अपना फोन वापस पा सकेगा। अरुलमिगु कंदस्वामी टेम्पल का आईफोन नहीं देने का फैसला हिंदू परंपराओं से जुड़ा है। यह मंदिर सदियों पुरानी परंपराओं का पालन करता है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हुंडी, जो भगवान के खजाने का प्रतीक है, मंदिर में बहुत पवित्र जगह पर होती है। यह वह स्थान है जहां भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में दान करते हैं। हुंडी में जो भी चीज चढ़ाई जाती है वो भगवान का भोग मानी जाती है। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जो भक्तों और भगवान के बीच एक पवित्र संबंध को दर्शाता है। तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल बंदोबस्ती अधिनियम 1959 भी यही कहता है। यह अधिनियम मंदिरों और उनकी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बनाए गए नियमों को स्पष्ट करता है। HRNC मंत्री P.K. शेखर बाबू ने भी कहा कि हुंडी में जो भी जाता है वो भगवान की संपत्ति है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह संपत्ति मंदिर के विकास और रखरखाव के लिए उपयोग की जाती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नियमों में कुछ बदलाव हो सकते हैं और दिनेश को मुआवजा मिल सकता है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को दर्शाता है। मतलब परंपरा भी, कानून भी और आज के जमाने के हिसाब से भी देखना जरूरी है। यह संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और साथ ही आधुनिकता को भी अपनाएं। अरुलमिगु कंदस्वामी मंदिर में जो हुआ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2013 में केरल के एक मंदिर में एक भक्त की सोने की चेन हुंडी में गिर गई थी। मंदिर वालों ने उसके बदले में उतने ही वजन की नई चेन दे दी थी। मतलब वहां थोड़ा अलग तरीके से मामला सुलझा गया था। लेकिन यह दिखाता है कि गलती से दान देने पर क्या होता है। इसके कोई पक्के नियम नहीं है। हर मंदिर का अपना अलग तरीका है। जरूरत है कि ऐसे मामलों के लिए कुछ नियम बनाए जाएं ताकि हुंडी की पवित्रता भी बनी रहे और भक्तों की चिंता का भी समाधान हो सके। आईफोन वाले मामले से पता चलता है कि मंदिरों में दान के नियम साफ होने चाहिए। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि मंदिरों में दान के नियम और प्रक्रियाएं कितनी स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए। हुंडी पवित्र है, धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आजकल के जमाने को भी ध्यान में रखना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए आधुनिक समय की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाए। जानबूझकर दान और गलती से दान में फर्क समझना जरूरी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भक्तों द्वारा जानबूझकर किए गए दान और गलती से किए गए दान में क्या अंतर है। साफ नियम होने चाहिए जो मंदिर में और ऑनलाइन भी लिखे होने चाहिए। इन नियमों को स्पष्ट रूप से मंदिर परिसर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इन नियमों में गलती से दान, शिकायत कैसे करें और भक्तों के क्या विकल्प हैं, ये सब लिखा होना चाहिए। इन नियमों में यह भी शामिल होना चाहिए कि गलती से किए गए दान की स्थिति में क्या करना है, शिकायत कैसे दर्ज करें और भक्तों के पास क्या विकल्प है। इससे सब कुछ आसान हो जाएगा और भक्तों को भी समझने में मदद मिलेगी। इससे न केवल प्रक्रियाएं सरल होंगी, बल्कि भक्तों को भी समझने में आसानी होगी। परंपरा को तोड़ना नहीं है, बल्कि आस्था और तर्क दोनों का सम्मान करना है। हमें परंपराओं को बनाए रखते हुए आस्था और तर्क दोनों का सम्मान करना चाहिए।